नमस्कार मित्रों, फिर उपस्थित हूँ एक शिक्षाप्रद कहानी के साथ। और ये कहानी है किसी ऋषि गुरुकुल की। बहुत समय पहले की बात है कि किसी ऋषि के गुरुकुल में बालकों को शिक्षा दी जाती थी। ऋषि उनको शिक्षा प्रदान किए जाते थे और उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। अब कई बरस हो जाते थे तो शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की जब शिक्षा पूर्ण हो रही थी, सभी बड़े उत्साह के साथ अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी ऋषिवर की तेज आवाज़ आती है सभी के कानों में कि आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही सारे शिष्य आ गए। अब मुनि बोलते हैं, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहां से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। बाधा दौड़ होगी ये, इसमें कहीं आपको कूदना होगा, कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो सब तैयार हैं? हाँ जी, हम तैयार हैं, सारे शिष्य एक साथ बोल चुके। दौड़ शुरू होती है। तेजी से सब भागने लगते हैं। तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंच जाते हैं। वहां अंधेरा था, जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े थे जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। अब सभी आश्चर्य में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, एक साथ दौड़ रहे थे या एक तरह से बिहेव कर रहे थे, अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म करी और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। पुत्रों, मैं देखता हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली है और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? ऋषिवर ने पूछा शिष्यों से। तो एक शिष्य बोलता है, गुरुजी, हम लगभग सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा था, तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था। कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर अपनी दौड़ पूरी करी है। ठीक है, अच्छा, अब जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वो आगे आ जाएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। ऋषि ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आ गए और पत्थर निकालने लगे अपनी जेबों से। पर ये क्या, जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे वो तो दरअसल बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए, ऋषि की तरफ देखने लगे। तो ऋषि बोलते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे। ऋषिवर बोले, दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और ये दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा पुरस्कार है, पारितोषिक है। और आगे कहते हैं, शिष्यों, ये दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में सबसे समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता। अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है आपको? गांठ मान लीजिए, आप अपने जीवन की सफलता की कोई भी इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की, लोकोपकार की ईंटें लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी वही तो होगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये शिक्षाप्रद कथा, ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसको अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा, कहानी, किस्से के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।